जैसा कि पिछले पार्ट में हमने देखा, तक्षक नाग समुदायों का रक्षक है, लेकिन उसके बड़े भाई तारूस पर नागमणि को चुराने और चचेरे भाई किरीट को मारने का इल्जाम लगाया जाता है और फांसी की सजा सुनाई जाती है। जो सुनकर तक्षक राजा लोकेश और उनकी दोनों पत्नी से बोलता है कि भैया की गैर मौजूदगी में उसे फांसी की सजा न सुनाई जाए। वह उसे ढूंढ कर लाएगा। वे बेकसूर हैं और अपने दोस्त गरुड़ के साथ मुंबई शहर आ जाता है। वहीं नागलोक फनी प्रस्थ में अनफीसा अजीबो, जो कि रीगलो का सरदार है, उससे मिल जाती है और छत्रक समुदाय के नाग को मारने का प्लान बनाती है। वहीं पृथ्वी पर डॉक्टर तेजस अपने लैब में इच्छाधारी नागों के कंकालों पर रिसर्च कर रहे होते हैं। तभी उनकी बेटी वहां आ जाती है और वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं। तभी डॉक्टर तेजस की बेटी उन कंकालों को देखकर बोलती है, वैसे ये कौन सी नई बला है? ये अजीब से मानव कंकाल और ये पत्थर, ये तो काफी खूबसूरत लग रहा है। तभी डॉक्टर तेजस बोलते हैं, कुछ वक्त से हम मानव की पुरानी प्रजातियों के बारे में खोज कर रहे हैं। इस दौरान कई सारे रहस्यों का भी खुलासा हुआ है। तभी डॉक्टर तेजस की बेटी बोलती है, किस तरह का रहस्य पापा? तभी डॉक्टर तेजस बोलते हैं, मिस्र और भारत के दक्षिणी भाग से हमें ये कंकाल मिले हैं, लेकिन इसमें जो मानव की तरह दिखने वाला कंकाल है, उसका डीएनए बिल्कुल भी इंसान से नहीं मिलता। इनकी चमड़ी सांप की तरह हुआ करती थी। ये अपनी चमड़ी का रंग बदल सकते थे और शरीर को दूसरे आकार में ढाल भी सकते थे। तभी उनकी बेटी बोलती है, मुझे यकीन नहीं होता, ऐसा हो सकता है? तभी डॉक्टर तेजस बोलते हैं, मुझे भी नहीं होता, लेकिन सब कुछ सामने है। ये कंकाल लगभग 200 साल पुराने हैं, यानी कि इनके मौजूद होने की संभावना अभी भी है। हमें कंकाल तो मिले हैं, लेकिन इस पत्थर जिसे हम मनी मानकर चल रहे हैं, अभी तक हमारे हाथ नहीं आई है। लेकिन इस किताब में ऐसे जीवों और इन मनी के बारे में बताया गया है। अगर ये जीव मौजूद हैं, तो मनी भी मौजूद होगी। उस मनी में असीमित ताकत है, जिसे हम दैवीय ऊर्जा भी कह सकते हैं। तभी डॉक्टर तेजस बोलते हैं, मैं भी क्या बातें लेकर बैठी आ, तुम्हें आराम करना चाहिए, मुझे कुछ घंटे और लगेंगे। तभी उनकी बेटी बोलती है, ठीक है, फिर मैं भी आपसे रात में मिलती हूँ, मुझे कुछ सूट भी करना था। अगर इनमें कोई इच्छाधारी मिल जाए तो उसकी भी तस्वीर ले लूंगी। वहीं दूसरी तरफ मुंबई के सड़कों पर गरुड़ और तक्षक इंसानी रूप में चले जा रहे होते हैं। गरुड़ तक्षक से बोलता है, अरे कैसे चल रहा है भाई? ये जंगल नहीं है जहां मर्जी रेंग लो। अभी तक तूने 3 आदमी और एक लड़की को टक्कर मारी है। तभी तक्षक बोलता है, इसमें मेरी गलती नहीं है, मेरे कदम लड़खड़ा रहे हैं। मैं पैदल इतना कभी नहीं चला, मुझसे और नहीं चला जाएगा। तभी गरुड़ बोलता है, अरे भाई मेरे ठंड रख, बस ये सड़क पार करके मैं तुझे नींबू पानी पिलाऊंगा। तभी गरुड़ मन ही मन सोच रहा होता है, चलने का मन तो मुझे भी नहीं कर रहा है, मुझे भी लग रहा है कि उड़कर आसमान में थोड़ी ठंडी हवा खा लूं। तभी गरुड़ ट्रैफिक लाइट को देखते हुए तक्षक को बोलता है, देख इसे ट्रैफिक लाइट कहते हैं। जब लाल जले तो गाड़ी रुकती है, पीला जले तो तैयार होती है और हरा जलने पर चल पड़ती है। जब ये लाल होगी तो गाड़ियां रुक जाएंगी। ये सारी बातें वो तक्षक को बता ही रहा होता है। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है, तभी बोलता है, ये प्राणी किधर चला गया? तभी वो तक्षक के पीछे जाता है, बोलता है, अरे कबूतर रुक जा, ये तो गया काम से। तक्षक एक बस के आगे खड़ा हो जाता है। गरुड़ बोलता है, हे नाग देवता, आज तो तक्षक गया। उसी सड़क पर डॉक्टर तेजस की बेटी वहां से गुजर रही होती है और बोल रही होती है, शिवम कपूर का फोटो शूट है, मुझे देर हो गई। उसके नखरे तो वैसे ही बहुत ज्यादा है, आज तो बहुत डांट पड़ने वाली है। तभी उसकी नजर तक्षक पर जाती है और वो बोलती है, 1 मिनट, ओए होए, इतना हैंडसम लड़का कोई मॉडल है क्या? लेकिन ये गधे की तरह लापरवाह होकर क्यों चल रहा है? वो बस से टकराने वाला है। तभी गरुड़ तक्षक को धक्के मारकर उसे बचा लेता है। दोनों सड़क पर गिर जाते हैं। तक्षक बोलता है, आह तूने मेरी कमर तोड़ दी। तभी गरुड़ बोलता है, क्या बोला तूने? अबे तेरे जैसा डपोर संख मैंने आज तक नहीं देखा। उस बस को कुछ हो जाता तो? तभी तक्षक बोलता है, आधी खोपड़ी, तेरे जैसा मैंने हर घाट का पानी नहीं पिया है, मुझे नहीं पता कब क्या करना है। तभी डॉक्टर तेजस की बेटी तक्षक से पूछती है, ओह आप ठीक तो हैं? आपको लगी तो नहीं? तभी तक्षक बोलता है, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वही गरुड़ गुस्से में बोलता है, मैं क्या अदृश्य हूँ? तभी डॉक्टर तेजस की बेटी बोलती है, अगर आप चाहे तो मैं आपको हॉस्पिटल ले चल सकती हूँ। तभी तक्षक बोलता है, वो मैं तभी गरुड़ बीच में बोलता है, हाँ हाँ शुक्रिया बहन, मैं इसका ख्याल रखूंगा, मैं अभी इसे हॉस्पिटल ले जाऊंगा। तभी वो लड़की बोलती है, अच्छा ठीक है। वो लड़की मन ही मन सोच रही होती है, पता नहीं, देखकर मुझे कुछ अलग महसूस होने लगा। उस लड़की ने तक्षक की तस्वीर भी खींच ली थी। वो सोचती है, इतना हैंडसम लड़का मैंने आज तक नहीं देखा, और अपने सर पे हाथ रखकर बोलती है, धत,
मैं इतना क्यों सोच रही हूँ? इससे थोड़ी मेरी दोबारा मुलाकात होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ तक्षक और गरुड़ मुंबई शहर में घूमते हुए जा रहे थे। तक्षक बोलता है, मुझे कहीं भी भैया के होने का एहसास नहीं हो रहा है। मुझे नहीं लगता वो यहाँ होंगे। तभी गरुड़ बोलता है, देख भैया बहुत ही चालाक है, तो ऐसे थोड़े ही अपना संकेत छोड़ेंगे। तुझे धीरज रखना होगा। गरुड़ बोलता है, तुझे बस ध्यान रखना होगा। वे जब कभी भी अपने नाग रूप को अपनाएंगे तुझे संकेत मिल जाएगा। वे अभी ज़रूर इंसानी रूप में हैं, संकेत मिलना मुश्किल है अभी। तभी तक्षक बोलता है, सही कह रहे हो, लेकिन अभी मुझे जोड़ों की भूख लगी है। यहाँ तो खाने लायक कुछ दिख नहीं रहा है। खाएँ क्या? तभी गरुड़ बोलता है, थोड़ा सहन कर, पहले हमें कुछ और इंतज़ाम करना होगा। तभी गरुड़ एक अंकल जी को टोकते हुए बोलता है, अरे अंकल जी! तभी वो तक्षक से बोलता है, रुक, मैं अभी आता हूँ। गरुड़ वो अंकल जी के पास जाता है और बोलता है, नमस्ते अंकल जी, कैसे हैं आप? तभी वो अंकल बोलते हैं, अरे कमबख्त तू बिना बताए कहाँ गायब हो गया था? तभी गरुड़ बोलता है, हाँ वो दरअसल नानी मर गई, अभी कुछ रहने का इंतजाम हो जाता तो। तभी वो अंकल जी बोलते हैं, कुछ देर बाद तक्षक सोच रहा होता है, बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ी है मैंने, लेकिन मुझे भूख से लड़ना नहीं आता। पता नहीं ये गरुड़ा कहाँ मर गया। तभी तक्षक को मानसिक संकेत आता है। वो बोलता है, ये तो तारूस भैया है। गरुड़ा सही था, वे चौबीसों घंटे इंसानी रूप में नहीं रह सकते थे। तक्षक बोलता है तारुस से, कैसे हैं भैया? हम सभी ने आपको बहुत याद किया। मुझे विश्वास है कि आप गलत नहीं हैं, लेकिन बाकियों को ये यकीन दिलाने के लिए आपको मेरे साथ चलना होगा। तभी तारुस तक्षक से बोलता है, लौट जाओ तक्षक, इन सब का कोई फायदा नहीं है। मैं अब पीछे नहीं हट सकता। तारुस बोलता है, मैं अगर पीछे हटा तो फिर विनाश तय है। मुझे कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो मेरा भाई ही क्यों ना हो। और तारुस एक मुक्के तक्षक के मुंह पे मार देता है। दोनों भाइयों में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। तक्षक बोलता है, भैया मैं भी मजबूर हूँ, मुझे आपको गिरफ्तार करना ही होगा। तभी तारूस बोलता है, इतना आसान भी नहीं है मेरे भाई। तभी तारूस तक्षक को एक मुक्का मारता है और तक्षक के नाक से खून बहने लगता है। तक्षक बोलता है, मुझे भैया से लड़ना ही होगा, वरना मैं उनका सामना नहीं कर पाऊंगा। मुझे माफ कीजिएगा भैया। तक्षक तारूस को बहुत जोर का एक मुक्का देता है। दोनों के बीच काफी लड़ाइयाँ होती है। तभी तक्षक बोलता है तारूस से, आपने फनी प्रस्त के नियम तोड़े हैं भैया, आपको समर्पण करना ही होगा। तभी तारूस बोलता है, तुम ठीक कह रहे हो तक्षक, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। और तारूस वहां से भाग जाता है। तक्षक सोचता है, मैंने भैया को हल्के में लिया, मैं भूल गया था कि मानव रूप में मेरी ताकत कम होती है। तभी तारूस भागते हुए बोलता है, अब मेरे पीछे मत आना तक्षक। कुछ देर बाद तक्षक को होश आता है। तक्षक उठता है और बोलता है, आह, मुझे इस तरह हारने की उम्मीद नहीं थी। पता नहीं मैं कब से यहाँ पड़ा हूँ। मैं अभी मानव रूप में हूँ, इसलिए चोट को भरने में वक्त लग रहा है। भैया तो निकल गए, अब मुझे जल्द ही उसी जगह पहुंचना होगा जहां गरुड़ा ने मुझे छोड़ा था। वह मेरा इंतजार कर रहा होगा। तभी तक्षक सोचता है, लेकिन तारूस भैया गलत है। ये उल्लू अभी तक नहीं पहुंचा, पता नहीं कहाँ रह गया। तक्षक उसी जगह पहुंच जाता है जहां गरुड़ ने उसे छोड़ा था। वो अपने पेट को पकड़कर बोलता है, उफ, मुझे भूख बर्दाश्त नहीं होती है, लेकिन खाऊं भी तो क्या खाऊं? वहाँ पास में ही बहुत सारी खाने की दुकानें थी। तक्षक वहाँ जाता है और बोलता है, यहाँ भीड़ किस चीज़ की है? ये इंसान कुछ तो खा रहे हैं। लगता है ये कोई खाने की चीज़ है, इसकी खुशबू तो यहाँ तक आ रही है। तक्षक एक समोसा उठाकर खाने लगता है और सोचता है, आह, अब जाकर राहत मिली, ये इंसानी खाना तो बढ़िया है। तभी उस दुकान का मालिक जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, अरे भाई, यहाँ पैसे पहले देने होते हैं, बिना पैसे दिए सीधे समोसे पर हाथ मार रहे हो। तभी तक्षक बोलता है, ये पैसा क्या होता है? तभी वो दुकानदार बोलता है, अबे मुझसे मजाक कर रहा है, तेरा कॉमेडी सर्कस निकालू क्या? तक्षक सोच रहा होता है, इसकी तो मैं एक नाग रक्षक की बेइज्जती कर रहा है। तभी वहां डॉक्टर तेजस की बेटी आ जाती है और बोलती है, ओ भाई साहब, हाथ हटाओ अपना, ऐसा बर्ताव करते शर्म नहीं आती? इन्होंने तुम्हारी पूरी दुकान निकल ली है क्या? ये लो पैसे और छुट्टे रख लेना। तभी तक्षक उन पैसों को देखकर बोलता है, तो इसे पैसा कहते हैं? तभी डॉक्टर तेजस की बेटी तक्षक से बोलती है, आज फिर आपसे मुलाकात हो गई। अफसोस है, आपको इतनी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। तभी तक्षक मन ही मन सोच रहा होता है, धत तेरे की, फिर से वही लड़की, आज का दिन सच में अच्छा नहीं है। वो लड़की बोलती है, वैसे किस गांव से हैं आप? तभी तक्षक बोलता है, फनी प्रस्त। तभी डॉक्टर तेजस की बेटी बोलती है, ओह फनी प्रस्त, ये नाम सुना हुआ लगता है। तभी तक्षक बोलता है, अच्छा,
सच में? तभी गरुड़ सारा काम खत्म कर तक्षक के पास जा रहा होता है और बोलता है, अब उस भुक्कड़ को कुछ खिला दूं पहले। वहां पहुंचता है तो वो देखता है डॉक्टर तेजस की बेटी फिर वहां खड़ी होती है। वो सोचता है, धत तेरी की, फिर से वही कबूतरी। डॉक्टर तेजस की बेटी तक्षक से बोल रही होती है, आप इतने शर्मा क्यों रहे हैं, और हंसने लगती है। तभी गरुड़ा डॉक्टर तेजस की बेटी से बोलता है, अरे आपसे फिर मुलाकात हो गई दीदी। तभी वो बोलती है, अरे आप। गरुड़ा बोलता है, लगता है हमसे नाता जोड़ कर ही रहेंगी। तभी डॉक्टर तेजस की बेटी बोलती है, आप भी ना, दरअसल आपके दोस्त के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए मुझे बीच में आना पड़ा। तभी गरुड़ा बोलता है, ओह क्या बात, बहुत अच्छा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और तक्षक का हाथ पकड़कर उसे ले जाता है और बोलता है, चल वे छिछोड़े। तभी तक्षक बोलता है, औकात में रह। वही डॉक्टर तेजस की बेटी मन ही मन सोच रही होती है, एक थैंक यू भी नहीं बोला। कुछ देर बाद तक्षक गरुड़ से बोलता है, मैं तेरे एक एक पंख नोच डालूंगा, मुझे भूखे प्यासे छोड़कर कहाँ गायब हो गया था। तभी गरुड़ा बोलता है, पहले मेरी बात तो सुन ले, तारूस भैया को पकड़ने के लिए हमें यहाँ रुकना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ रहने खाने का इंतजाम कर दिया है। तभी तक्षक बोलता है, ओह तब ठीक है, लेकिन तूने ऐसा किया कैसे। तभी गरुड़ बोलता है, तू भूल गया, मैंने दुनिया घूमी ही नहीं, लोगों से मिला भी हूँ। तभी तक्षक बोलता है, हाँ ठीक है ठीक है। तभी गरुड़ा बोलता है, और यहाँ सब मुझे गौरव के नाम से जानते हैं, और अब से तू तन्मय है। तभी तक्षक बोलता है, क्या, ये कैसा नाम है। तभी दोनों शंकर अंकल के फ्लैट पर चले जाते हैं। शंकर अंकल वही अंकल है जिनसे गरुड़ा मिला था। शंकर अंकल तन्मय से यानी तक्षक से बोलते हैं, हाँ तो तन्मय बाबू, मैंने तुम्हें ये फ्लैट मुफ्त में नहीं दिया है। गौरव ने बताया कि तुम किराया नहीं दे पाओगे, इसके बदले तुम्हें मेरे कैफे में वेटर का काम करना होगा। तभी तक्षक बोलता है, ये कैफे क्या होता है। तभी गरुड़ तक्षक से बोलता है, बस समाज सेवा समझ ले, लोगों को खाने पीने की चीजें परोसनी होती है। शंकर अंकल उन दोनों को चाबी देकर बोलते हैं, ये लो चाबी, फ्लैट की चाबी, और कल से काम पर आ जाना, अपार्टमेंट के बगल में ही कैफे है। काम के बदले फ्लैट में रहना और बचा हुआ खाना मिल जाया करेगा, पैसे की मुझसे उम्मीद मत करना। कुछ देर बाद फ्लैट के अंदर दोनों बैठे बात कर रहे होते हैं। तक्षक गरुड़ को सारी बातें बताता है कि वो कैसे तारूस भैया से मिला। गरुड़ पूरे आश्चर्य में बोलता है, क्या कहा तूने, तू तारूस भैया से टकराया था, तूने तो सब गड़बड़ कर दी, वो यहाँ से खिसक लिए तो। तभी तक्षक बोलता है, वो नहीं जाएंगे, उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो मेरा नहीं किसी और का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने मुझे सिर्फ रोका था, कोई और होता तो वे उसे मार देते। तभी तक्षक थोड़ा इमोशनल हो जाता है और बोलता है, तारूस मेरे बड़े भाई नहीं, एक पिता और दोस्त की तरह थे। उन्होंने मेरे हर कदम पर मेरा साथ दिया, मुझे हौसला दिया, लेकिन परिस्थिति ऐसी है कि मुझे उन पर हाथ उठाना पड़ा। तभी गरुड़ तक्षक के कंधों पे हाथ रखते हुए बोलता है, तू फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हमारा भेद खुलना नहीं चाहिए, वरना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। तुझे इंसानी भाषा और इनके तौर तरीके मैं सब सिखाऊंगा। तभी तक्षक बोलता है, तुम ठीक कह रहे हो, पता नहीं और कितना वक्त लगेगा, हमें बहुत सावधान रहना होगा। तभी दरवाजे पर खटखट की आवाज होती है। तक्षक बोलता है, इस वक्त कौन हो सकता है। दरवाजा मैं जाकर खोलूंगा, तुम मेरे पीछे रहना। तभी गरुड़ा बोलता है, हाँ ये बिल्कुल सही रहेगा। तक्षक जाता है और दरवाजा खोलता है। तभी वहाँ एक आंटी खड़ी होती है। वो आंटी बोलती है, कैसे हो बेटा, मुझे पता चला तुम यहाँ नए आए हो। तभी गरुड़ा बोलता है, आप कौन। तभी वो आंटी बोलती है, मैं मकान मालकिन हूँ, शंकर अंकल की पत्नी। मैं तुम लोगों के लिए खीर लाई हूँ, तुम्हें भूख तो लगी होगी ना। तभी गरुड़ा बोलती है, शुक्रिया आंटी, आपके हाथ का खाना खाए बहुत दिन हो गए।